नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, खबर आ रही है डायरेक्टली अमेरिका से, बड़ी खबर है। अनएम्प्लॉयमेंट डेटा आता हुआ दिख रहा है, यानी कि बेरोजगारी दर। अमेरिका से सब लोग सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं दोस्तों, कि जितना जल्दी हो सके रेट कट कर दो, बट अमेरिका है जो तैयार ही नहीं है इंटरेस्ट रेट कट करने के लिए। अभी बेरोजगारी दर आते हुए दिख रही है, यानी अनएम्प्लॉयमेंट डेटा आता हुआ दिख रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट डेटा क्या कह रहा है वही मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में शॉर्ट एंड सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले रिसेंटली 2 दिन पहले फेड मिनट्स आए थे, वो एक बार रिकैप करेंगे। फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल साहब क्लियरली कह रहे हैं कि हम अभी भी अपने इन्फ्लेशन के टारगेट को लेकर फोकस हैं। हमें इन्फ्लेशन 2% पे चाहिए। एक बालक होता है ना, कॉपी पकड़ के बैठ जाता है, कहता है भैया भाई यही चाहिए, जिद हो जाती है। तो अमेरिका इन्फ्लेशन को लेकर पूरी तरीके से फोकस्ड है। अमेरिका कह भी रहा है इन्फ्लेशन 2% के टारगेट पे आएगा। हम अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहे हैं आगे, या तो इस साल के अंत या 2025 के अंत तक, या फिर फॉलोड बाय ईयर हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा। यानी तब तक आप रेट कट नहीं करोगे तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा। बट रेट कट की उम्मीद मार्केट अभी भी यही लगा के चल रहा है कि इस साल के अंत तक एक रेट कट आएगा। अब आएगा या नहीं आएगा वो तो वक्त बताएगा, लेकिन आज जो डेटा आया है वो मैं आप सभी के साथ जरूर बताने जा रहा हूं। दोस्तों, अमेरिका से अनएम्प्लॉयमेंट डेटा आता हुआ दिख रहा है। डेटा फिर से चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि भैया रेट कट कर दो कर दो। क्यों कह रहा है मैं आपको बताता हूं। अनएम्प्लॉयमेंट डेटा 4% से बढ़कर 4.1% पे आ गया है, यानी बेरोजगारी 4% से बढ़कर 4.1% पे आ चुकी है। अनुमान 4% का था, यानी अनुमान से ज्यादा बेरोजगारी हो गई है। रोजगार नहीं है, सिंपल भाषा में बोला जाए तो ये जरूरत दिखा रहा है कि लोगों को नौकरियां चाहिए और आपको रेट कट करके इकोनॉमी में ग्रोथ लाने की कोशिश करनी चाहिए, और उससे आपका बेरोजगारी दर भी कम होगी। अब लेट्स सी अमेरिका क्या एक्शन लेता है, क्या नहीं लेता है, और इवेंचुअली अमेरिका इस पे कैसे रिएक्ट करेगा वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। बाकी डेटा बहुत आता हुआ दिख रहा है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट डेटा तो मैंने आपको बता दिया कि बेरोजगारी बढ़ रही है खराब ये, लेकिन मार्केट के सेंटीमेंट्स के हिसाब से मेरे को ठीक लग रहा है। ये और फोर्स करेगा जेरोम पॉवेल साहब को रेट कट की तरफ। बाकी जेरोम पॉवेल साहब टस से मस होते नहीं है, अपने जो उन्होंने ठान लिया वो ठान लिया बस। आगे बढ़े, अगर यूएस एवरेज आर्ली अर्निंग्स की बात करी जाए तो वो घट गई है 0.4% से 0.3% पे आ गई है। अनुमान 0.3% का ही है, चलो ठीक है, अनुमान के हिसाब से है। यूएस एवरेज आर्ली अर्निंग ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो ये भी घट गई है, बट अनुमान घटने का ही था। वीकली आवर्स की बात करी जाए, यानी कि यूएस एवरेज वीकली आवर्स की बात की जाए तो ये एग्जैक्टली अनुमान पे आता हुआ दिख रहा है। अब आते हैं जरा यूएस प्राइवेट नॉन फार्म पेरोल्स। प्राइवेट नॉन फार्म पेरोल्स की बात करें तो अनुमान 1,60,000 का था, 1,36,000 ही है दोस्तों। तो ये सारी चीजें दर्शा रही हैं कि कामकाज नहीं है लोगों के पास, तो आपको काम देना पड़ेगा। अब इससे कैसे दोगे, और अपनी ग्रोथ लाकर ही दे सकते हो। रेट कट मांग रहा है, ये सारी चीजें यही दर्शा रहा है। यूएस गवर्नमेंट पेरोल्स की बात करी जाए तो ये 43,000 पहले थे, अभी 70,000 हो गए। तो गवर्नमेंट पेरोल्स बढ़ रहे हैं, कमाल की बात है। यूएस मैन्युफैक्चरिंग पेरोल्स की बात करें तो 6,000 का अनुमान था, -8,000, यानी मैन्युफैक्चरिंग तो हो ही नहीं रही। बड़ा खतरनाक डेटा आता हुआ दिख रहा है। मेरे को लगता है ये डेटा के दम पर अमेरिका गिर सकता है, लेकिन इवेंचुअली ऊपर आना चाहिए। ये सारी चीजें यही दर्शा रही हैं कि आपका देश जरूरत दिखा रहा है एक रेट कट की। देखो, इस समय ना थोड़ा अमेरिका के लिए उल्टा समझो आप। जो चीज हर देश के लिए नेगेटिव है वो अमेरिका के लिए पॉजिटिव है। हालांकि स्टार्टिंग में वहां भी नेगेटिव। अब बेरोजगारी दर बढ़ना कौन से देश के लिए अच्छी चीज है? खराब है सबके लिए। अमेरिका में भी बढ़ रहा है, लेकिन अमेरिका चाहता ही एक तरीके से, अमेरिका नहीं चाहता, हम सब ये चाहते हैं कि ऐसा हो ताकि वो रेट कट करें, और वो रेट कट करेंगे तो पूरा देश, पूरी इकोनॉमी उनकी भागेगी, जिससे पूरे देश को एक बूस्ट मिलेगा। अब अमेरिका किस चीज का वेट कर रहा है वो देखने वाली बात है। अमेरिका में इस समय और भी बहुत सारी चीजों के ऊपर मामला गर्म है। लाइक इलेक्शंस आने वाले हैं अमेरिका में, तो उसको लेकर अपने आप में एक बड़ा मसला हो सकता है। जो बाइडन साहब की कहीं ना कहीं इस बार टिकट कट होती हुई दिख रही है, तो वो एक अपने आप में बड़ा ट्रिगर बन रहा है। बाकी अमेरिका बहुत सुस्त हो गया है बड़े लंबे समय से। कल तो अमेरिका का मार्केट भी बंद था। डाउ जोन्स स्पेशली अगर आप देखें तो 20 पॉइंट ऊपर, 50 पॉइंट नीचे, 30 पॉइंट ऊपर, 50 पॉइंट नीचे, ऐसे ट्रेड कर रहा है। बहुत ही छोटे दायरे में हो गया है। तो डाउ जोन्स क्या हो रहा है, अपने आप को स्क्वीज कर लिया उसने, किसी भी समय फटेगा बड़ी तरीके से। तो सिंपल सरल भाषा में बोला जाए
तो हमें किसी तरफ बड़ा मूव आते हुए दिख सकता है। अगर आप इससे कुछ संकेत लेना चाहो तो वो यही लोगे कि भारतीय बाजार पे अपना कुछ नेगेटिव नहीं है। अगर कुछ नेगेटिव होगा तो वो देश में इंपोर्ट होगा, इधर अमेरिका से या यूरोप से या कहीं और से, वो देखने वाली बात होगी। बट अभी तक तो मेरे को लगता है अपन सुपर पॉजिटिव है। अपने फ्लोज चाहे कोई भी बेच ले, अपन ऊपर ही चले जाते हैं, क्योंकि रिटेल कैटेगरी बड़े स्ट्रॉन्ग दम पे बैठा हुआ है इस समय। अमेरिका जब तक ऐसे न्यूट्रल रहेगा अपन ऊपर चलते जाएंगे, और अमेरिका ने प्रेशर बनाना शुरू करा तब कहीं जाके गिरेंगे। बट अभी का डेटा ये कह रहा है कि भैया बेरोजगारी बढ़ रही है, नौकरियां नहीं है लोगों के पास, जिसकी वजह से रेट कट होना चाहिए। अब लेट्स सी कब होगा कब नहीं होगा। अभी तक तो जेरोम पॉवेल साहब कुछ आगे के लिए बोल ही नहीं रहे कि रेट कट करेंगे। तो ये थी सारी डिटेल्स, होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।